इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी 2025-26 का ये आज समापन दिवस है और इस समापन कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हमारे जनपद इटावा के एसएसपी साहब, हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी, एडीएम एफआर साहब, एडीएम जुडिशियल संदीप जी, हमारे नगर मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी और हमारे कार्यकारिणी के सम्मानित श्री प्रेम सुंदर शर्मा जी, श्री विजय नारायण सिंघल जी, श्री एस.के. अरोड़ा जी, श्री एच.एस. नकवी जी एवं अन्य सम्मानित सदस्य इस नुमाइश में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। सभी हमारे सम्मानित व्यापारी बंधु और मीडिया के बंधु, अन्य यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे महानुभाव, हमारे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे सीओ सिटी साहब हैं, हमारे यहाँ के चौकी अन्य सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, आज जो ये नुमाइश का दिवस है, इसमें हम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करते थे उसका एक अवसर है और हम सब ने अभी समीक्षात्मक रूप से अगर ये अभी सुना, हमारे अधिकारियों ने भी बताया कि हमने 7 दिसंबर से गणेश जी की वंदना के साथ और अपने जनपद के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए हमने दीप प्रज्वलन कर इस नुमाइश का शुभारंभ किया था और इसमें कबीर कैफे बैंड ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी थी। फिर इसके बाद सब जानते हैं कि भांति प्रकार के ज्ञानवर्धक, मनोरंजन और प्रतिभा निखारने वाले कार्यक्रम आयोजित होते रहे। इन सब का जो भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, ये कार्यक्रम हमारे जनपद के सभी बच्चों के लिए थे, युवाओं के लिए थे, महिलाओं को केंद्र में रख के किया गया था। इसके अलावा जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको लेके किया गया, जो पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तमाम किसान भाई हैं, बहुत सारे विधाओं को लेके लगभग सभी सेक्टर्स को यहाँ पे देखते हुए कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुए और कुछ कार्यक्रम जिसमें बहुत ही सहभागिता रही है यहाँ के लोगों की, उसमें मानस सम्मेलन हुआ जिसमें स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, उनका 2 दिवसीय सत्संग रहा और पूरा पंडाल उसमें भरा था। यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा, मानव सम्मेलन की जो टीम थी उसमें श्री विश्वपति त्रिवेदी जी और गोयल साहब भी आए हुए हैं, अग्रवाल साहब। तो एक काफ़ी अच्छा एक जो है लोगों ने इसका आनंद लिया। दूसरा एक कार्यक्रम हुआ जस्सी गिल का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम आयोजित करने की जो संकल्पना दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके पीछे ये है कि दूसरे राज्यों में जाके किसी राज्य का जो भी कल्चरल प्रोग्राम हो ताकि हम लोग अपने देश को जान सकें। यहाँ पे अधिकांश लोग उस कार्यक्रम में रहे होंगे और उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से जो पंजाबी गानों पे ये पूरा पंडाल भरा हुआ था और सभी लोग आनंद ले रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। जबकि वो जो बोल थे, जो पंजाबी शब्द थे, वो बहुत कम लोग शायद समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो संगीत था और जो धुन थी और जो भावना थी, उत्साह, उमंग, उल्लास की, उसको सभी ने एंजॉय किया। कव्वाली की विधा में मुस्तफा अजीज नाजा की बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी और सूफी गायन में डॉक्टर ममता जोशी का बहुत ही अच्छा गायन रहा। एक नवीन नए तरीके का कार्यक्रम हुआ किस्सा गोई का, डॉक्टर हर्षित वाजपेयी का, और उसमें हम लोग प्रचार प्रसार उसका नहीं कर पाए,
रानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन वृत्त पे आधारित था। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, रोमांच भरने वाला कार्यक्रम था। फिर भी अधिकांश लोगों ने इसका आनंद लिया। कवि सम्मेलन में जैसा अभी हमारे शर्मा जी ने बताया, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और इस अवस्था में भी पूरे जोश खरोश के साथ प्रेमशंकर शर्मा साहब ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया और फुरकान अहमद खां साहब और नफीसुल अंसारी साहब ने मुशायरे का आयोजन किया। मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिस दिन यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन था उस दिन भी बहुत अच्छा और सफल कार्यक्रम था। बहुत लोग उसमें आए, भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उनको लोगों ने सुना और काफ़ी अच्छी प्रतिभागिता रही, काफ़ी सफल कार्यक्रम था। जैसा कि हमारे साथियों ने अभी बताया कि हम लोग देखें एक श्रृंखला के हिस्से हैं। ये नुमाइश वर्षों पुरानी है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है। हम जैसे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ये नुमाइश चलती रहती है क्योंकि ये इटावा की मिट्टी की खुशबू है, यहाँ पे रची बसी हुई है, लोगों के दिलों में है। हम जो लोग आते हैं तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम इसको और निखारें, इसको संवारें और इसको और अच्छा बनाएं। तो इसी उद्देश्य से कुछ जो हमारे पिछले अनुभव थे, हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठ के कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने प्रयास किया। और जो थीम थी पूरे आयोजन की, वो थीम थी सुगमता हो, सुंदरता हो और सुरक्षा भी हो। और इसको देखते हुए नए सिरे से आर्किटेक्ट को इंगेज करके हम लोगों ने मैप बनाए, जोनिंग व्यवस्था एक लागू की ताकि जो हमारे लोग हैं इकट्ठा कोई व्यापार को देख सके, कर सके। ODOP के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि इस बार बिजली की सजावट में थोड़ी नवीनता थी। कलकत्ता से कारीगरों ने यहाँ पे भगवान राम मंदिर का और उनके सुंदर चित्र का बिजली की झालरों से बहुत ही अच्छा चित्रण किया। एक नया प्रयास था। हमारे ADM साहब ने इसमें भी काफ़ी किया और जो हमारे बिजली के सोम गुप्ता जी हैं और इनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने अच्छा एक प्रयास किया इसको और नवीन ढंग से सजाने के लिए। भीड़ प्रबंधन के लिए जैसा हमने बताया कि आर्किटेक्ट से विमर्श करके और इसमें हमारे SSP साहब का इनपुट लेके काफ़ी हद तक इसमें सुधार किया गया। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कुछ यहाँ के बच्चे हैं जो मुंबई में वहाँ पे अपना आर्टिस्ट है, सिंगर है, तो हमारे ADM विनायक साहब ने उनको यहाँ बुलाया। मैं दोनों नाम लेना चाहूँगा, गोपाल तिवारी का और श्रीकांत। बहुत अच्छे सिंगर हैं। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लोग आए थे और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि जब अपने यहाँ के बच्चे मुंबई में या और भी कहीं पे वो है और वहाँ से जब यहाँ आते हैं, हम लोग आए, उनका उत्साहवर्धन करें। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनमें से कुछ आर्टिस्ट ने तो अपने पास से भी पैसा लगाया। हमारे ADM साहब इतना उनको शौक था अपने मातृभूमि में परफॉर्म करने का। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। हम दोनों बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। आगे के लिए जो हमारे लर्निंग्स थे, तो इसके बेसिस पे मैं उन सभी आयोजकों की प्रशंसा करना चाहूँगा जिन्होंने विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम जो दिन में होते थे उसका आयोजन किया। बच्चों के लिए था, युवाओं के लिए था, बालिकाओं के लिए था, कौशल विकास के कार्यक्रम थे, किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम थे, सभी के लिए कुछ ना कुछ था और सभी आयोजकों ने अपना समय दिया। यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हुए, लोगों की सहभागिता रही और इसी के साथ ही स्पोर्ट्स के भी कई इवेंट हमारी प्रदर्शनी के तत्वावधान में आयोजित हुए हैं और सभी का कार्य अत्यंत प्रशंसनीय रहा है। हम लोग कोई भी आयोजन करते हैं, यहाँ के लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे बढ़े, उनकी प्रतिभा का निखार हो और आगे के मुकाम वो हासिल कर सके। हमारा ये प्रयास होगा, जो हमारी लर्निंग्स रही हैं कि कुछ जो कार्यक्रम
हम लोग करते हैं तो कभी कभी पुनरावृत्ति होती है, तो उस पर समीक्षा हो। हमारी जो कमेटी है बैठ के इस हिसाब से करें कि कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के पुनरावृत्ति ना हो, और जो टीम यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करती है पूर्वाभ्यास करें, और जो उत्कृष्ट चुनिंदा कार्यक्रम है उनको यहाँ पे सहभागिता हो, वही हो। प्रयास ये भी करें, कुछ उसके लिए उपाय भी किए जा सकते हैं कि जनमानस का यहाँ पे और भी जुड़ाव हो, क्योंकि कई कार्यक्रमों में हमारे लोगों की प्रतिभागिता कम हो पाती है। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रचार प्रसार पर भी हम फोकस करें। थोड़ा पहले से जो भी आयोजकगण हैं पहले से लोगों को यदि बताए रहेंगे तो लोग समय निकाल के अपने रुचि के हिसाब से जो कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करेंगे। बहुत अधिक मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि लगभग सारा विषय इसमें आ चुका है, और मैं आभार व्यक्त करूँगा यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का, जिन्होंने इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इसकी शोभा बढ़ाई है। हम कुछ भी आयोजन कर लें, अगर पब्लिक नहीं आएगी तो सब बेकार है। तो चूँकि ये नुमाइश उनके दिलों के पास है, इसलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारी टीम ने उसमें पूर्ण मनोयोग के साथ ठंड के मौसम होते हुए भी सब ने परिश्रम किया। हम सब ने यही कहा कि लोगों के दिल के यदि इतनी करीब है तो हमको भी उतनी संवेदनशीलता के साथ समय देना होगा। हमारे टीम के अधिकांश सदस्य आप जानते हैं कि SIR के काम में काफ़ी व्यस्त है, इसके बाद भी हमने कहा समय निकालो और यहाँ पे हम लोग अपना योगदान करें, क्योंकि ये वर्षों पुरानी परंपरा, इसमें हमें इस बार कुछ अच्छा करना है। ये हमारा ये संकल्प था और इसमें हमारे सभी लोगों ने इसमें परिश्रम किया। जन सहयोग के साथ ही साथ हम यहाँ पे आभार व्यक्त करेंगे माननीय विधायक जी का, श्रीमती सरिता भदौरिया जी का। मैं लगभग उन्होंने रोज़ कुछ ना कुछ कार्यक्रम में हमें समय दिया। हमारे जो भी आयोजकगण हैं उनको दिन में भी बुला लाते थे, हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं शाम को बुला लाते थे, क्योंकि देखिए जब तक जनप्रतिनिधि या अन्य कोई इसमें प्रतिभाग नहीं करता है तो थोड़ी गरिमा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। तो उन्होंने भी काफ़ी इसमें समय दिया। हम आभार व्यक्त करेंगे SSP साहब का। SSP साहब ने पूरा फोर्स का अच्छा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया। जैसे कोई बहुत ही शौक से इस कार्यक्रम को उन्होंने संपन्न कराया, और जर्सी गिल का जब कार्यक्रम था तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे व्यवस्थित करा दिया ताकि भीड़ को हम लोग अच्छे ढंग से कार्यक्रम को संपन्न करा सकें। उन्होंने काफ़ी इसमें रुचि भी दी। विशेष रूप से जो योगदान रहा है हमारे ADM जुडिशल संदीप श्रीवास्तव का, और उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया। सामान्यतः जो जनपद में जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है तो उसमें ADM जुडिशल को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, कम लोग जानते हैं कि ADM जुडिशल क्या होता है। वो लोग तो अभी भी नहीं जानते, लेकिन आज जान गए होंगे कि ADM जुडिशल भी कुछ होता है। क्योंकि अब मैं अपने सभी अधिकारियों से या जो भी मिलता है सबको कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, आप उसको मिलती है तो ज़रूर अपना बेस्ट दीजिए। संदीप ने भी इसी तरह से उन्होंने अपना बेस्ट दिया, और आज सभी लोग उनके कार्य का प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे ADM खार साहब और जिलाधिकारी सदर, इनको पूर्व के भी प्रदर्शनी का अनुभव था, तो उन्होंने भी अपने जो अनुभव है और जो अपना ज्ञान है, जो अपने योग्यता है, उसके हिसाब से और भी इसमें पूरी तरह से सहयोग किया। नुमाइश का स्टाफ, जाहिर सी बात है कि चाहे वो राठौर जी हों या उनके सहयोगी हों, एक भोजपुरी के रूप में होते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो पूरे संजीदगी से इस कार्यक्रम में लगे रहे। जैसा हम लोग ने उनको निर्देश दिया, रात दिन परिश्रम किया। कम समय के लिए होता है लेकिन कठोर परिश्रम होता है, हम सब जानते हैं। इस आयु में भी वो अपना बहुत अच्छा काम किया। देखिए फर्स्ट लेवल पे जो मशीनरी होती है मेले को संचालन करती है, उसमें नाम जरूर मैं लेना चाहूँगा चौकी इंचार्ज तन्मय चौधरी का। तो चूँकि यही अब 24 घंटा इनकी जिम्मेदारी होती है, बहुत अच्छा इन्होंने सराहनीय कार्य किया है।
जैसा सभी लोगों ने कहा कि एक भी कंप्लेंट नहीं हुई, कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, तो निश्चित रूप से उनकी सजगता और उनका परिश्रम और उनको निर्देशन किया, उनको गाइड किया COCD अभय राय ने और हमारे SP सिटी अभय त्रिपाठी जी। मैं ज़रूर इन सभी पुलिस अधिकारियों का नाम लूँगा, क्योंकि इन सब के परिश्रम से ही हम ये कह सकते हैं कि देर रात में भी यदि कार्यक्रम समापन हुआ तो सक्सेस सब लोग घर पहुँचे। नगर पालिका परिषद के जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं निखिल जी, तो इन्होंने भी बहुत रुचि ली। शुरू में हम लोगों ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्लिनिक का कुछ ये व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर शुरू किया था, लेकिन बहुत वो परिणामदायक नहीं रहा। फिर नगर पालिका ने अच्छा कार्य इसमें किया, स्वच्छता का कार्य किया। अक्सर टॉयलेट का गंदगी को लेके जो पूर्व के हमारे एक्सपीरियंसेस थे उसकी बात रहती थी, और इस बार हम लोगों ने सुलभ इंटरनेशनल एक काफ़ी ख्यातिपूर्ण संस्था है, फिर उसको हमने इंगेज किया, तो टॉयलेट क्लीनिंग का काम हम लोगों ने अच्छे ढंग से किया है। हमारे नगर मजिस्ट्रेट जो संदीप श्रीवास्तव जो ADM न्यायिक हैं, उनके साथ रोज़ जो है यहाँ मेले में, इसके आयोजन में, इसके संयोजन में, इसकी व्यवस्था में लगे रहे। और मैं नाम लूँगा कुश चतुर्वेदी जी का। कुश चतुर्वेदी जी बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं, सबके उनके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए। और जितना अच्छा संचालन करते हैं उतनी सहजता से उनका भी है। हमारे अधिकारीगण कुछ भी कार्यक्रम होता है, यदि संचालन का बात होती है तो कभी सोचते नहीं कि कौन होगा, वो तो बस खुशी से बात कर लेते हैं। और वो भी अपना जो है एक दिन में 2-2 3-3 कार्यक्रम को एक साथ करते हैं। और देखिए आपकी काफ़ी जो है इसमें कार्यक्रम के संचालन में निष्ठा है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और हम लोग आसानी से आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं। आप भी बधाई के पात्र हैं और आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनका मैं नाम लूँगा, इन्होंने भी अपना योगदान किया है। और ODOP के लिए हमारे GMDIC यहाँ पे होंगे सुधीर जी, इन्होंने भी काफ़ी परिश्रम किया, कुछ नए लोगों को जोड़ा, तो नए प्रोडक्ट आए, तो उसमें से बहुत ही अच्छी बिक्री भी हुई है। जैसे बरेली का वेद का सामान था, चित्रकूट का है या कालीन है, और भी कई चीज़ें हैं। तो नया एक प्रयास उनको थोड़ा उन्होंने परिश्रम किया और लोगों को बुलाया, और लोग आए भी, काफ़ी अच्छा रहा है। मीडिया का मैं ज़रूर आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि लगभग कोई दिन ऐसा नहीं हुआ है जबकि हमारे नुमाइश के किसी न किसी कार्यक्रम का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पे प्रकाशन या उसके बारे में समाचार न दिया गया, तो उनका भी बहुत आभार रहा है। और मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक आसानी से पहुँच सकें। हम अपने कतिपय जो प्रायोजकगण हैं, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनका सहयोग रहा है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और अभी जब मैं आ रहा था तो कुछ जी ने भी कहा, और प्रेम शंकर शर्मा जी ने भी कहा कि इस प्रदर्शनी को 15 दिन के लिए कोई दिक्कत, 5 दिन के लिए, तो जैसा ये आप लोगों की इच्छा है तो हम लोग बिल्कुल इसको विस्तारित कर रहे हैं। और हमारा ये पूरे कार्यक्रम के यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन जो नुमाइश का है, जो व्यापार का है, ये कार्य चलेगा। सभी हमारे व्यापारी बंधुओं का भी आभार, आप दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे ठंड में यहाँ पे आप अच्छे जो है अपने सामान लाते हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल, जो हमारी घर की चीज़ें हैं, हमारे गांव की चीज़ें, हमारे शहर की चीज़ें हैं, हम उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। और उसी उद्देश्य के तहत नुमाइश ये का एक आयोजन होता है। इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक इसमें उत्पाद आगे सबको हो सके, हमारे नागरिकों को भी एक अच्छा अनुभव मिले और एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो। इसलिए थोड़ा बहुत व्यवस्था में हम लोग परिवर्तन करते हैं। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह रहेगा कि हम सबका जो है आप लोग भी सहयोग करिए, क्योंकि आपका व्यापार बढ़े, इसकी हमको चिंता है, आपसे ज़्यादा हमको चिंता है, क्योंकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी हमारा दायित्व है। तो ऐसे सभी हमारे व्यापारी
जो दूर दूर के जनपदों से, अन्य राज्यों से यहाँ पे आए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप आएँ, आप आइए, हम आपकी यहाँ पे व्यवस्था करेंगे और अच्छी व्यवस्था हम लोग यहाँ पे करके देंगे। आपको यहाँ पे रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ पे जो और जन सुविधाएँ हैं वो अच्छी मिलेंगी और एक अच्छा माहौल देंगे। हमने पूरा प्रयास किया। एक बीच में दिक्कत आती रही है, इसका जो फेरी लगाते हैं, जिसका यहाँ जिक्र किया है कि उसकी वजह से हमारे अंदर में नुमाइश में काफ़ी जाम लग जाता था, तो उनको भी हमने स्थान दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया, उनको निःशुल्क हमने स्थान बाहर दिया, अंदर नहीं दिया, क्योंकि अंदर जगह थी, ताकि हमारे नागरिकों को भी एक अच्छा अनुभव हो और उनको भी रोजगार का अवसर मिले। इस बार की जो कुछ लर्निंग्स हैं उसके आधार पर हम इसमें कुछ और जो है इसमें आगे चल के सुधार प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्लानिंग से हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी भी हमने देखा कि जो हमारा ये झूले वाली जो रोड है, इस पर इसको सर्कस रोड है, इस पर क्राउड है, क्योंकि जनता काफ़ी आ रही है, तो कुछ इसके लिए भी हम आगे चल के फिर इसका डिजाइनिंग में कुछ और चेंज करेंगे, इसको और स्पेस देंगे, ताकि सब लोग आराम से बिना किसी भीड़ में धक्का खाए आराम से अपने कार्यक्रमों को वहाँ पे शामिल हो सके और उसको इंजॉय कर सकें। आप सभी तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं, इससे और भी अच्छे कार्यक्रम आने वाले समय में कराएंगे और जैसी व्यवस्था यहाँ आप देख रहे हैं, इससे भी हम और अच्छी व्यवस्था आने वाली नुमाइश में, आने वाले आयोजन में आप सभी के लिए करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।